अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सफ़ी अल्लाह ढक्कन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम तारीख, इस्लामी शख्सियात और उम्मत मुस्लिमा के सुनहरी अतवार पर तफसीली रोशनी डालते हैं। आज की वीडियो एक अजीम मुसलमान रहनुमा के बारे में है, जिन्हें दुनिया शाह फैसल के नाम से जानती है। जब दुनिया पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान अपने जख्मों को समेट रही थी, तब मशरिक वस्ता में एक ऐसा रहनुमा उभर रहा था, जिसने न सिर्फ अपने मुल्क को जदीद खुतूत पर उस्तवार किया, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को बेदारी का पैगाम भी दिया। उसका नाम था शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, एक ऐसा मर्द मोमिन जिसके अल्फाज में तासीर, अमल में इखलास और नज़र में दूरअंदेशी थी। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के अजीम बादशाह शाह फैसल की, जिन्होंने एक पसमानदा सहरा को जदीद रियासत में तब्दील किया। लेकिन उनका असल कमाल सियासत नहीं, बल्कि उनका वो दर्द था जो वो उम्मत मुस्लिमा के लिए रखते थे। शाह फैसल 1906 में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल अजीज अल सऊद थे, जिन्होंने मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद रखी। फैसल को बचपन ही से खास तरबियत दी गई थी। कुरान मजीद हिफ्ज किया, इस्लामी तालीमात से आगाही हासिल की और फिर सियासी मैदान में कदम रखा। कम उम्री ही में वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करने लगे, ताकि बैनुल अक़वामी सियासत और सिफारतकारी को करीब से समझ सकें। यही तजर्बात आगे चलकर उनकी सियासत के अहम सुतून बने। 1953 में उनके वालिद की वफात के बाद उनके भाई सऊद बादशाह बने, जबकि फैसल को वलीअहद और वजीर खारिजा मुकर्रर किया गया। लेकिन रफ्ता रफ्ता मुल्क के हालात बिगड़ने लगे। शाह सऊद माली और इंतजामी मामलात में नाकाम होते चले गए। ऐसे में शाह फैसल ने एक निजात दहिंदा का किरदार अदा किया। 1964 में शाह सऊद को मजूल करके शाह फैसल ने हुकूमत संभाली और फिर जो इन्क़िलाब बर्पा हुआ, वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। शाह फैसल ने अपने दौरा हुकूमत में सबसे पहले मुल्क के अंदर इस्लाहात का अमल शुरू किया। तालीम, सेहत, मुवासलात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी। इन्होंने लड़कियों की तालीम का आगाज किया, जो उस वक्त एक बड़ा और जुरातमंदाना कदम था। बिजली, सड़कें, रेलवे और दीगर बुनियादी सहूलियात आम लोगों तक पहुंचाएं। वो जानते थे कि अगर कौम को आगे ले जाना है तो सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, बल्कि इंसानी वसाइल की तरक्की भी जरूरी है। लेकिन शाह फैसल की शख्सियत का वो पहलू जो इन्हें बाकी हुक्मरानों से मुमताज करता है, वो उनका इस्लामी तशख़्ख़ुस है। वो हर वक्त उम्मत मुस्लिमा के दर्द में मुब्तला रहते थे। फ़लस्तीन का मसला उनके दिल के बहुत करीब था। इसराइल की जारहियत, अमरीका और मग़रिब की अंधी हिमायत और मुसलमानों की बेहिस्सी इन्हें बेचैन कर देती थी। इन्होंने कई बार अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। 1973 की अरब इसराइल जंग में जब इसराइल ने फिर फ़लस्तीनी इलाकों पर हमला किया, तो शाह फैसल ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इन्होंने तेल की सप्लाई बंद कर दी, अमेरिका और मग़रिब को झुंझोड़ कर रख दिया। तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, मग़रिबी मईशतें हिल कर रह गईं। इस एक फैसले ने दिखा दिया कि अगर मुसलमान चाहें तो दुनिया को हिला सकते हैं। शाह फैसल का वो तारीखी जुमला आज भी तारीख के औराक़ पर सुनहरी हुरूफ में लिखा है, अगर तुम हमारा तेल बंद करोगे तो हम तुम्हें अपना खून देना बंद कर देंगे। इन्होंने OIC इस्लामी ताउन तंजीम को फ़ाल किया, मुस्लिम ममालिक को यकजा करने की हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के वो बड़े हामी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनकी दोस्ती गहरी थी। 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में शाह फैसल की मौजूदगी पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ था। उनका वो खिताब जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सब मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर एक हिस्सा दिखता है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, आज भी दिलों को गरमा देता है। लेकिन दुनिया की तारीख गवाह है कि जब भी कोई हक बात करता है, सच्चाई के साथ खड़ा होता है, तो दुश्मनों के निशाने पर आ जाता है। 25 मार्च 1975 को वो वक्त आया जब शाह फैसल को उनके अपने भतीजे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। ये वाक़या न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक सदमा था। एक ऐसा रहनुमा जिसने दुनिया के मुसलमानों को एक आवाज़ देने की कोशिश की, खामोश कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद आज भी उनका तज़किरा एहतराम से किया जाता है। दुनिया भर में मुसलमान इन्हें एक अजीम रहनुमा, एक हकीकी मुसलमान और एक बहादुर बादशाह के तौर पर याद करते हैं। रियाज का शाह फैसल रोड, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और लाखों दिलों की मोहब्बत आज भी इस मर्द मुजाहिद के वजूद का सबूत हैं। शाह फैसल का पैगाम आज भी जिंदा है। अगर मुसलमान उनके नक्श कदम पर चलें तो वो दुनिया में फिर से इज्जत व वक़ार हासिल कर सकते हैं।
شاہ فیصل نے سکھایا کہ تیل سے زیادہ قیمتی خودداری ہے اور بندوق سے زیادہ طاقتور ایمان۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسے تاریخی اور فکری موضوعات پر ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ میں ہوں صفی اللہ ڈھکن، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔